हाय दिस इज ऋषि सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीग्राम। बस एक ही टाइटल दे सकता हूँ दैट तू पहला पहला प्यार है मेरा। Hi Rishi, welcome to Teleglam. हाय, थैंक यू। So Rishi, many congratulations. थैंक यू सो मच, थैंक यू। So कहीं ना कहीं सभी ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि आप ही जीतोगे और इंडियन आइडल सीजन 13 का आप ही विनर हो। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको विनर अनाउंस होने से पहले आपको किसी ने कहा था आप ही विनर होने वाले? नहीं, लोग तो बहुत आके बोले थे ये चीज़ें, पर लास्ट मोमेंट में बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, जस्ट बिकॉज कि सभी इतने अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे साथ और इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे साथ जो टॉप 6 का हिस्सा हैं, और उन सब के साथ ये इस स्टेज पे होना, स्टेज शेयर करना इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपना म्यूज़िक एक साथ लेके चल रहे हैं। नॉट जस्ट वो द ट्रॉफ़ी, बिकॉज ट्रॉफ़ी की तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ही है, बस इंडियन आइडल का नाम एक टैग जुड़ गया है, लाइक इंडियन आइडल 13 विनर। सो इसकी एक ऑब्वियसली एक स्टेटस है इसका, तो उसकी लेगेसी को मेंटेन करना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम टेकिंग द एक लीडरशिप की। अब हम अपना पूरा साथ में लेके चलें, एक हमारे आइडल के जितने भी कंटेस्टेंट की जो एक फैमिली जो बन चुकी है। यस ऋषि, कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए थे आपको उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया था और आपको एज अ विनर वो देखते ही थे, और फाइनली आज आपने वो चीज़ कर दिखाया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या रिएक्शन था जब आपके नाम अनाउंस हुआ? फैमिली का, जजेस का क्या रिएक्शन? लाइक वो तो जजेस वेट कर रहे थे, जल्दी बताओ, क्योंकि नर्वसनेस सबको हो रही थी ऑब्वियसली, पर विनर जब अनाउंस हुआ उसके बाद आई जस्ट लुक्ड अप टू माय पेरेंट्स, सो दे वर सो हैप्पी एंड ऑब्वियसली एक इमोशन एक मोमेंट हो गया था वो। प्लस मेरे अयोध्या वासी काफ़ी आए हुए थे उस टाइम पे भी, एंड दे वर सो हैप्पी फॉर दैट। एंड उसके बाद मेरे लिए मतलब ये चीज़ थोड़ा मतलब सब रियल है कि एक ड्रीम है, मुझे बिलीव होना थोड़ा मुश्किल होता है, बट सीरियसली सो मतलब मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने ऐसे लोग मिले, इतने सपोर्टर्स मिले जो उन्होंने मुझ मुकाम तक मेरी इतना इस सफ़र में इतना साथ दिया। क्या आपने सोचा था अयोध्या से लोग इतने वहाँ पर से आएंगे और फिर आपका कुछ टीकाकरण भी किया गया? हाँ जी, हाँ जी, वो राज्याभिषेक मतलब लाइक विजय तिलक, विजय तिलक, यस। सो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? कभी आपकी लाइफ में इतना सब कुछ होगा? नहीं, नेवर ना, मतलब इतना एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, बिकॉज इस जर्नी में कितना कुछ देख लिया हमने आइडल 13 के, और ये एक मेमोरी बन गई हमारे आने वाली पीढ़ी को भी। जब बताएंगे ना ये चीज़ें तो कि ऐसा ऐसा होता था, लाइक द टाइम आई लिव्ड ऑन दैट मोमेंट, दे विल बी सो प्राउड। ओके, सो ऋषि, ये जानना चाहेंगे क्या कुछ मिस करने वाले हो इस सेट से? सब कुछ मैम, सब कुछ एक्चुअली एक A to Z, मतलब आप सब कुछ यहाँ से लिए हो, आपने अपना सब कुछ यहाँ पे दिया है, लाइक म्यूज़िकल एज अ पर्सन, एज अ कैरेक्टर, और सब कुछ। और उसके बाद एकदम से अभी एक सीज़न ख़त्म हो गया, अब नया सीज़न स्टार्ट होगा कुछ महीनों के बाद, तो एक रह जाएगा कि हमने भी अपने सीज़न में इतना एंजॉय किया था एंड लव दैट मोमेंट। बॉन्ड किसका जो आप लोगों का जो बॉन्ड था टॉप 6 का, अगर स्पेशली मैं बात करूं? एक्चुअली विदिप्ता के साथ काफ़ी था, क्योंकि हम अपना लास्ट डुएट के टाइम पे भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल थे कि लाइक हम अपना इस सीज़न का लास्ट डुएट गा रहे हैं, तो पर सेट पे गा रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो प्रोजेक्ट्स आने ही हैं, उसके बाद तो फिर शोज़ होने ही होने हैं, तो साथ में करेंगे हम। सो क्या लगता है कहीं ना कहीं आपको और विदिप्ता को लेकर जजेस भी और गेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा छेड़ते थे आप लोगों को? ये सब मिस करोगे? थोड़ी नोक हाँ, थोड़ा नोक-झोंक है, थोड़ा सा ये मोमेंट तो ऑब्वियसली मिस करेंगे ही, और क्यूट मोमेंट्स ऑब्वियसली होते ही थे इस सेट पे। तो ऋषि, फर्स्ट डे, ऑडिशन का फर्स्ट डे और आज लास्ट डे की अगर मैं बात करूँ तो कैसा रहा फर्स्ट और लास्ट डे? फर्स्ट डे भी लाइक सेम फीलिंग था, सेम इमोशन था, एंड लास्ट डे भी सेम फीलिंग एंड सेम इमोशंस, बस अब जगह बदल गई थी, लाइक ऐसा। ऋषि, आपने पहले भी इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था, बस सीजन 13 में आपका लक लग गया। हाँ, और फाइनली विनर बनकर निकले हो। हाँ। तो ये क्या सोचा था कि ऐसा होगा? एक बार नहीं, एक्चुअली ये सोचना तो बहुत ही नॉर्मल है, लाइक लोगों को लगता है कि इट्स नॉट क्वाइट ईजी टू बी द पार्ट ऑफ दिस टू द पार्ट ऑफ दिस सीज़न,
इंडियन आइडल, और इसकी जो लेगेसी है उसको मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द वे दे सैंग द सॉन्ग्स, बट एट द टाइम वी वर्कड ऑन इट एंड हमने इतना काम किया उस पर, हमारे मेंटर्स ने इतनी हेल्प की इस चीज़ को लेके, तो वी जस्ट जब ये चीज़ें पॉसिबल होने लगी तब ऐसा लगने लगा कि राइट हाँ अब जाके मतलब हम चीज़ें समझ रहे हैं, प्रोफेशनल वे में ले रहे हैं, एंड दैट जब वो काम करने लगा देन द ट्रॉफीज़ है। ऋषि यहाँ पर आप जब से आए हो आपको काफ़ी अप्रिसिएशन तो मिला ही है, बट कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स भी बड़े बड़े लोग आपके फॉलोअर्स हाँ। आपको फॉलो करने लग गए, लाइक हाँ, विराट हाँ। कोहली। आपको रणवीर ने जो इतना बड़ा सम्मान दिया था यहाँ पर आने के बाद कि वो अपने डैड का नाम तो नहीं लेना चाहते जो आपके साथ बट सिंह साहब अयोध्या वाले, यस, he said that. क्या लगता है जब इतना जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हम मेरा नाम अयोध्या का नाम एक साथ ले रहे हैं और वो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो सो प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ऑब्वियसली। जब वो लोग सुनेंगे बार बार तो ये चीज़ हमेशा उनको याद रहेगी ऑब्वियसली। अयोध्या की बात करें तो योगी आदित्य जी ने आपको जी, ट्वीट करके सुबह मॉर्निंग में ही एक्चुअली मैंने वो चीज़ स्क्रॉल करी और मुझे पता चला कि हमारे स्टेट के सीएम साहब ने भी हम लोगों को प्रेज़ किया इस चीज़ को लेके, और सो मच ग्रेटफुल, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट, उनका पूरा सपोर्ट, उनका पूरा अपने अयोध्या के लाल बुलाते ही वो मुझे तो इतना अच्छा लगा मुझे ऑब्वियसली। ऐसे लगा था, कभी ऐसा सोचा था अयोध्या का इतने छोटे बड़ी जगह से आने का, यहाँ पर इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करने का, और फिर इतने बड़े लोग से अप्रिसिएशन? नहीं, एक्चुअली किसी के लिए सोचना लाइक बहुत नेचुरल है कि मतलब ऐसा वो कैसे सोच सकता है, क्योंकि प्लान भी नहीं कर सकता, लाइक ये चीज़ें ऑन द फ्लो होती है, तो ये चीज़ें कोई प्लान भी नहीं कर सकता, ये प्लान से ऊपर वाला करता है और एग्जीक्यूट भी वही करता है, हम लोग बस हिस्सा होते हैं इसका, और वो हिस्सा मुझे इस बार उस चीज़ का मौका मिला, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस प्यारी सी जर्नी में एक बार आपको इमोशनली होते हुए देखा था, आपको जब आपने अडॉप्शन वाली बात की थी, काफ़ी सारे लोग इमोशनल हो गए थे, क्या कहना चाहोगे अब क्या कहना चाहोगे? दैट वाज द रियलिटी आई एक्सेप्टेड, एंड दैट वाज द थिंग कि आपको जब तक अपने सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, वो आप किस मकसद से हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए हो, पेरेंट्स आर द प्रायोरिटी, तो आप उनको ध्यान दो, बिकॉज वो आपके पीछे रात दिन एक मेहनत करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनकी वैल्यू समझ के अगर आप काम करोगे तो आपको और पावर मिलेगी, और उतना ही सपोर्ट मिलेगा, उतना ही आशीर्वाद मिलेगा, देन विल गोना बी फायर। ओके, जब आपके हाथ में ट्रॉफी आई थी, सबसे पहला कॉल या सबसे पहला आपसे कौन आकर मिला था? हम तो कंटेस्टेंट तो आसपास ही बैठे थे, वो तो थे ही, उसके बाद फैमिली में सारे लोग जितने आ रखे थे वो सब आके मिले एंड हग्ड। बेस्ट विशेस की अगर बात करें तो एनीवन जो आप शेयर करना चाहते? सभी बहुत सारे लोगों के विशेस आए एक्चुअली, अब मैं एक का नाम भी नहीं बता सकता, बट सबसे बेस्ट लाइक कि हमारे स्टेट के सीएम का जो मैसेज आया दैट वाज। ओके, सो लास्टली ये जानना चाहेंगे कि अब आने वाले अपकमिंग मंथ में या ईयर्स में कहाँ पर अब ऋषि सिंह तो मतलब सेम ही रहेगा, लाइक द इंडियन आइडल 13 वाला ऋषि सिंह, और बट अब उसका जो अब म्यूज़िकल जो डिलीवर होने वाला है, अब वो तो अब नए तरीके से आएगा, अपने तरीके से आएगा, दैट्स थिंग्स, वेट एंड वॉच। ओके, सो लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और इस जीत के मौके पर थोड़ा सा गुनगुना दें? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सपोर्ट और सारे प्यार के लिए, और नॉट बी पॉसिबल विदाउट यू गाइज, एंड उसके लिए बस मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप सब लोग को बस एक ही टाइटल दे सकता हूँ, दैट तू पहला प्यार है मेरा। थैंक यू।